नमस्कार साथियों, क्या आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई भाई कमेंट करके बताए। थोड़े हमारे वहाँ लाइट का इशू है। बड़े भाई को जय श्री राम। विकास तिवारी भैया को प्रणाम मेरा स्वीकार करें। आप बताने का कष्ट करिए विकास भाई कि क्या आवाज़ आप तक पहुंच रही है। गिरजा शंकर पांडे जी, सभी सभी जितने भी 28 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज थोड़ा सा मैं लाइव सेशन बड़ा करूंगा। लोगों के जो भी मन में डाउट्स हों 22,000 को लेके, आप बताने का एक बार कष्ट करें। कोई भी बड़ा भाई, गिरजा शंकर जी, राहुल जी, रमन जी, आशीष भाई, राहुल राजभर भाई, कि आप तक आवाज़ स्पष्ट आ रही है क्या? एक बार कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद राहुल राजभर भाई, आपने बड़ी हिम्मत करके आपने उंगलियों को आपने एक्टिव किया। अरे थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द क्लियर कमेंट रिगार्डिंग द वॉइस। आवाज़ के लिए आपने स्पष्ट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। राम राम यश चौधरी भाई, लग रहा है कि इस बार भाजपा वर्सेस सपा। देखिए फोन बीच में मत करिए, मत करिए बड़े भाई। एक तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वायरल हो जाता है, बाद में इशू होता है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। देखिए जो भी घटनाक्रम है विगत 3 से 4 दिनों में, और जो भी सारी चीज़ें हैं, देखिए हम बहुत कम लिखते हैं, और जब भी लिखते हैं तो स्पष्ट लिखते हैं, चीज़ों को समझ के लिखते हैं, थोड़ा अपना स्व विवेक, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बड़े भाई शिवम सिंह जी हैं जो हमेशा हम लोगों को गाइड करते रहते हैं बराबर। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी फ्रंट पे आके लीड करे और फ्रंट पे ही काम करे। कभी कभी कोई काम जो होता है पर्दे के पीछे से होता है बड़े भाई। और हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि अहम, मैं ही सर्व हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, हृदय से कहता हूँ कि पानी की टंकी पे जितने भी भाई, जिन्होंने भी लगभग 160-165 दिन से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, उन्हीं की देन है। आज मैं यह बिना निसंकोच भाव से कहता हूँ कि जितने भी SCRT धरने में जो भी टंकी पे हैं, बहन शिखा पाल जी और विवेक द्विवेदी जी और क्या नाम है, अरविंद सिकरवार जी, मलकीत सिंह जी, हमारे वहाँ से खुद हिमांशु दुबे भाई, बाहुबली भाई, वो लोग भी जाते हैं। और जितने भी और नाम हैं, शायद एक कोई और नाम है, अभय श्रीवास्तव जी हैं, जो हैं हमारे ही क्षेत्र के हैं, लोकल हैं, शाहजनवा के हैं। कभी हमने ये नहीं कहा है कि टीपी भाई ही थर्ड काउंसलिंग के पुरोधा थे। आज फोर्थ काउंसलिंग हो, चाहे 22,000 हो, चाहे 1,37,000 हो, कभी मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, और न मुझे कभी इस चीज़ का कभी कोई लालच है। बस बड़े भाई, कोई भी मुझे नौकरी दिला देगा वही मेरे लिए भगवान तुल्य होगा, मैं उसको अपने पिता से भी बड़ा मान लूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी के कहने से मैं लाइव आया हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। मेरी स्थिति आज के समय में बद से बदतर स्थिति है बड़े भाई। और सबकी स्थिति परिस्थिति कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। तो आप मेरी बातों को समझिए। मैं 2011 से हूँ और हर संघर्ष का साथी रहा हूँ, और मेरे ही संघर्षों से धरने की शुरुआत हुई है, चाहे वो TET 11 का मैटर हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मैटर हो। और आप लोगों को बता दें, 12 सितंबर 2015 में करेंगे तो बातें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी और सब विवाद का जड़ बना रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग, सभी भाई सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। और निवेदन है कि इस समय दबाव बनाइए, क्योंकि मामला जो है अब जो है अंतिम स्टेज में है। इसलिए बड़े भाई, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू पुट अप ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बिहाफ ऑफ द SCRT ग्राउंड, एंड टू सपोर्ट
विद द फुल हैंड, दोनों हाथ खड़ा करके आप सपोर्ट करिए, सोशल मीडिया आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका राइट है, आपका अधिकार है। और जब तक आप अपने अधिकार के लिए फ्रंट पे नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। इसलिए बड़े भाई, एक हफ्ता संभाल दीजिए SCRT पे। हम कह रहे हैं 1 हफ्ते में 2-2 दिन गैप करके आइए। स्थिति परिस्थिति डबाडोल हो सकता है, हाँ, मगर मैं ये नहीं कहूँगा। और जितने भी लोवेस्ट गुणांक वाले हैं, 63 से 65 गुणांक वाले भाई हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपके लिए जीवन का अगला 35 साल, भगवान चाहेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी आ जाएगा। और आप जब सेवारत में रहेंगे, सर्विस में रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आप अपने 4 पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होंगे। आप अपने लिए नहीं, आप अपनी 4 पीढ़ियों को बनाएंगे, क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरी रहेगी, आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, और आप सरकारी नौकरी के साथ साथ आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, आगे के लिए सोच सकते हैं। मगर आप प्राइवेट में घिसेंगे तो घिसते रह जाएंगे। भैया, जूता घिस लीजिए, चाहे कुछ भी घिस लीजिए, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में हम सिर्फ टीचिंग लाइन से ही कंपेयर कर रहे हैं, प्राइमरी वर्सेस कॉन्वेंट स्कूल। तो इसलिए बड़े भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हफ्ते भर के लिए जो ये आपका क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपडेट देखिए शाश्वत भाई, मैं यहाँ खुले मन से नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी प्राइवेसी होती है। और जिस भाई ने मुझे हर चीज़, या जो भी हमारे शिवम भाई लोग अपडेट देते हैं, या जो मतलब इंटर कन्फेसेशन होता है, आपसी विचार विमर्श होता है, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपडेट लेने से बढ़िया है कि आप हमारे SCRT के भाइयों का मनोबल बढ़ाएं, वहाँ जाइए, वहाँ टिकिए, वहाँ रुकिए, और देखिए, संघे सर्वथा शक्ति। जब तक यूनाइट नहीं होंगे, मत ये इस समय भूल जाइए कि आप जनरल हैं, कि आप OBC हैं, आप SC हैं, आप ST हैं। आप एकमात्र जो है बेरोजगार छात्र हैं, और आपका जीवन आने वाले 10 से 15 दिनों में सुखमय हो सकता है, अगर आप अपने लिए यही 2 से 4 दिन जो है अपना घर छोड़ दें। निकल जाइए SCRT पे, डेरा डाल लीजिए, जम जाइए, धूरी जमा के बैठ जाइए, क्योंकि ये आने वाला समय आपके लिए इतिहास बन के रच देगा बड़े भाई। हाँ, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग SCRT जाइए और सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए। अब आप आइए, आप लोगों के प्रश्न क्या हैं, थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या क्या प्रश्न हैं आप लोगों के। देखिए, कल हमने बताया था, कुछ लोग हमारी बातों को अन्यथा लेते हैं। हमने पहले ही सूचित कर दिया था कि माननीय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं, और आपके समस्त मुद्दे हैं, उसमें समस्त मुद्दों में 69,000 का ही नाम मैंने लिखा। उसमें जो है आरक्षण का भी मामला है, 22,000 या 26,000 या जो भी एक्स्ट्रा सीटें हैं उनका भी मामला है। अन्य अन्य जो पॉलिसीज़ हैं पीपुल्स टीचर्स रेशियो के लिए, उसके रिगार्डिंग भी बातचीत हुई है। तो ज़रूरी नहीं होता है बड़े भाई कि जो भी जानकारी मिले पूरी, या तो हमें कॉम्प्रहेंसिव डिटेल मिले, बहुत व्यापक में डिटेल नहीं मिलती है, छोटे छोटे इनपुट मिलते हैं, तो उसी हिसाब से हम और शिवम भाई एनालिसिस करते हैं। और ज़रूरी नहीं है बड़े भाई कि हम हर जगह आगे रहें, हम पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के पीछे से काम करते रहेंगे। हम लोग गोरखपुर में जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से 4 बार चरण स्पर्श करते हैं। जनता दरबार में, हालांकि कोविड काल है, हम लोग दूर से बात करते हैं, और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं भाई। पूरी 22 करोड़ की जनता में, गाजीपुर से गाजियाबाद में 1,46,060 में 66,666 लोग पास हो चुके हैं। इतने ही 66,000 लमसम जो हैं अभ्यर्थी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने गुणांक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उन्होंने सिक्योर किया है, 60% सुपर टेट और 40% एकेडमिक। तो बड़े भाई, निकल जाइए, कुछ दिन की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मान के चलिए, आपके संघर्ष का सुखद अंत होगा। कहीं से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पे हैं। मगर किसी चीज़ की मतलब अनाउंसमेंट तभी किया जाता है बड़े भाई, जब उसके जो लाइन ऑफ सोर्स हैं वो पुख्ता हो जाए। आप बात समझ रहे होंगे।
सरकार आपके साथ है, सरकार के साथ पूरी संवेदनशीलता आप लोगों के साथ बनी हुई है, और सरकार ये समझती है कि 68,500 में अगर कोई विवादित चीज़ ना हुआ होता, जैसे अभी 30-33 का मामला रोज़ अपडेट हो रहा है, रोज़ DCL में लग रहा है, डेली कॉज लिस्ट में, उसके बाद एडिशनल में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक साथ सभी मामले को समेटेगी, चाहे वो आंसर की का मामला हो, चाहे आपके रिजर्वेशन पॉलिसी का मैटर हो, चाहे आपकी 26,000 सीट का मामला हो, चाहे आपके भोला प्रसाद और आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला हो, जिससे सरकार बाउंड है 1,37,000 पदों को भरने के लिए। अब वो किस क्रम में भरेगी, कैसे भरेगी, किस विधा से भरेगी, भाई यहाँ ये न तो हम जानते हैं, न कोई नहीं बता सकता है, XYZ। ये वही बता सकते हैं जो विभाग में है। माननीय मंत्री जी बता सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बता सकते हैं। बाकी अगर चीज़ें हैं सकारात्मक हैं तो उसके लिए ललकार के लग जाइए बड़े भाई, सोशल मीडिया पे विनम्रता से पेश आइए और लोगों को इंटरेक्ट करिए कि आपका मुद्दा जो है BBC चैनल में जब चला गया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग पे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। 10-90 पे आपके वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है, वहाँ बच्चों को मतलब इतनी गंभीरता से पिटाई हो जाती है, लाठी टूट जाती है। दुख होता है, हमें भी कष्ट होता है कि हमारे भाई जो हैं वहाँ सड़कों पे गिर रहे हैं, रो रहे हैं, और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। मगर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके सब्र का फल जो है मीठा होगा। आपने बहुत इंतज़ार किया है और हम सब भी उसी पात्र में हैं, हम भी किनारे नहीं हैं, और हमें लगता है कि हम लोग को जल्द से जल्द 3 से 4 दिन के अंदर जो है SCRT पे पूरा दबाव बनाए रखना होगा। ठीक है बड़े भाई। बाकी और किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स, और किसी का और कोई बात? चलो SCRT बिल्कुल चलिए। संजय दुबे भाई, देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी भाग्य जो है आपके दरवाजे पे खड़ी है और दस्तक दे दिया है, बस आप उसको जो खोल के है उस भाग्य को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप चलिए, सभी लोग चलिए, और इंतज़ार मत करिए, एक दूसरे का मुंह मत देखिए। 2-4 दिन की बात है, मैटर एकदम सॉल्व हो गया है, समझिए साल भी होना है। मगर वहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव ज़रूरी है। वहाँ पर मतलब एक साथ जो है सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा। इसलिए निवेदन है बड़े भाई कि आप लोग SCRT जरूर चलें और वहाँ जाकर समझें क्या चल रहा है, कैसे, किन हालात, किन परिस्थितियों में वहाँ पे जो भाई बहन लगे हुए हैं, जो डटे हुए हैं, और उनकी क्या मार्मिक पीड़ा है, वो हम लोगों से बेहतर तो वही लोग जानते हैं जो उस चीज़ को झेल रहे हैं। हम लोग तो फेसबुक पे उंगली चलाते हैं, इधर उधर से दाएं बाएं खबर लेते हैं, मगर असली हीरो तो वही लोग हैं जो वहाँ टंकी पे टिके हुए हैं। और नमन है ऐसे भाइयों को जो इस सरकार को बता दिया है पूरे 22 करोड़ की जनता में कि गाजीपुर से गाजियाबाद में कि कोई 22,000 का भी मामला है। इसलिए निवेदन है बड़े भाई सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कम से कम 1 या 2 दिन, जो भी एटलीस्ट जो भी आपको लगे अपनी सुविधा अनुसार आप निकलिए घर से, और 2-4 दिन के लिए आ जाइए SCRT पे। ठीक है बड़े भाई। अच्छा, सभी को प्रणाम।